नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ईरान और अमेरिका भिड़ने की कगार पर हैं। ऐसे में जब भी दुनिया के सामने ईरान को रिप्रेजेंट करना होता है, तब कोई आईआरजीसी का अफसर या बड़ा लीडर सामने नहीं आता, बल्कि एक चेहरा अक्सर मीडिया में दिखता है। हिजाब पहनी एक खातून नमूदार होती हैं और पूरी शिद्दत, बेबाकी और बेखौफ अंदाज में इस्लामिक रिपब्लिक की दलीलें रखती हैं। जी हाँ, ये है फातिमा मोहरेज़ानी, जो इस्लामिक इनकलाब की न सिर्फ तर्जुमान है, बल्कि ईरान की महिलाओं का भी अक्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि हिजाब मुखालिफ आंदोलनों के दौरान ईरान की एक ऐसी तस्वीर पेश की गई कि वहां महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, पर्दा न करने पर प्रताड़ित किया जाता है। एक मुस्लिम बहुल देश में महिलाओं की स्थिति दोयम होती है। अक्सर अफगानिस्तान और तालिबान की तस्वीर पश्चिमी मीडिया हर मुस्लिम देश के लिए पेश करता दिखता है, लेकिन जैसा दिखाया जाता है वैसा है नहीं, और ईरान में तो बिल्कुल भी नहीं। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि ईरान में 95% खवातीन एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं। वो खूब पढ़ती हैं, इतना ज्यादा पढ़ती और पढ़ाती हैं कि यूनिवर्सिटी में मर्दों के लिए आरक्षण देना पड़ा है। तेहरान यूनिवर्सिटी में एक समय ऐसा भी आया कि 70% फीमेल स्टूडेंट पढ़ रही थी, इसलिए मेल स्टूडेंट के लिए सीटें रिजर्व करनी पड़ी। यकीन नहीं हो रहा ना, दिल नहीं मानता है ना। कारण है पूर्वाग्रह, परसेप्शन, जो इस्लामिक रिपब्लिक को लेकर बना दिया गया है, या फिर महिलाओं की स्थिति को सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के चश्मे से देखा जाता है। जबकि एक एवरेज ईरानी महिला बेहतर जिंदगी जी रही है, बेहतर कमा खा रही है और बेहतर लाइफस्टाइल को जी रही हैं। ईरान में महिलाओं का बहुत ही हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है, और एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि ईरान की महिलाओं की सोशल कंडीशनिंग साउथ एशिया के कुछ देशों के मुकाबले बहुत ही अच्छी है। स्थिति यह है कि ईरान की महिलाओं को किचन में ज्यादा वक्त नहीं गुजारना पड़ता, उन्हें रोटी बेलने की जरूरत नहीं है। वहां गवर्नमेंट ने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि हर एरिया में बेकरी है, वहां कंट्रोल रेट पर रोटियां या ब्रेड रोज मिलती है, पूरी फैमिली आराम से खाती है। वहां वो सिस्टम नहीं है कि किचन से रोटियां बिल रही हैं और मर्द मजे से खाना खा रहे हैं। ईरानी परिवार, चाहे महिला हो या पुरुष, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, और महिलाओं पर खाना बनाने की कोई बड़ी जिम्मेदारी वहां पर नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान में चाहे गांव के इलाके हों या फिर शहरी, अगर आप एक पुरुष हैं तो आपकी शादी तब तक नहीं होगी जब तक कि आप एक अदद मकान नहीं ले लेते। यानी ईरान में किसी मर्द की शादी तभी होती है जब लड़की इस बात से मुतमईन हो जाए कि लड़का पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। आप भले ही इसे इस चश्मे से देख सकते हैं कि ये क्या बात हुई, लड़के को माँ बाप से अलग कर दिया वगैरह वगैरह, लेकिन ईरान का समाज ऐसा है कि शादी किसी भी लड़के लड़की का अपना जीवन मानकर चलता है, और उसकी जिम्मेदारी दोनों के कंधों पर हो, यह भी तय है। दोनों जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मिलकर अच्छा कमाते हैं, खुश रहते हैं, परिवार के साथ भी मिलते जुलते रहते हैं। ऐसे में ईरान में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कम हो जाता है। साथ ही वहां महिलाओं को तलाक को लेकर भी बहुत से हक मिले हुए हैं, जो इस्लामिक कानून के हिसाब से उनके अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि साल 2022 के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद से ईरान में हिजाब एक कानून की तरह रह गया है। हालत ये है कि अघोषित या गैर एलानिया तौर पर यह दिखने लगा है कि वहां जिन्हें हिजाब पहनना है वो पहन रहे हैं, और जिन्हें नहीं पहनना उन पर कोई खास दबाव अब नहीं दिख रहा। यहाँ सिर्फ हिजाब की बात हो रही है, नकाब या बुर्के की नहीं। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। हिजाब में सिर्फ सिर ढका जाता है, और अब दिख रहा है कि ईरान में इसको लेकर बहुत ज्यादा सख्ती नहीं हो रही है, और ईरान में सिर्फ हिजाब ही पहना जाता है। ईरान में हायर एजुकेशन में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा हो रही है। कई सालों तक तो कुछ विषयों जैसे मेडिकल, बायोलॉजी
और ह्यूमैनिटीज में लड़कियां लड़कों से ज्यादा दाखिला ले रही थी। ईरान की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे तेहरान, शहीद बेहेश्ती और शरीफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हजारों छात्राएं पढ़ रही हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी, शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस्फहान यूनिवर्सिटी, शिराज यूनिवर्सिटी जैसी करीब सभी प्रमुख सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं। क्लासरूम, लाइब्रेरी, लैब्स और अधिकांश कैंपस एक्टिविटीज में जिसमें कोई भी जेंडर सेग्रीगेशन नहीं है। ईरान में आज भी डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, लेखक और आर्टिस्ट के तौर पर हजारों महिलाएं काम कर रही हैं। पारंपरिक इस्लामी ड्रेस कोड के बावजूद महिलाएं ऑफिसों में जा रही हैं। बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, मीडिया और सरकारी दफ्तरों में महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में काम कर रही हैं। कई महिलाएं मंत्रालयों में डायरेक्टर, वकील, जज, डॉक्टर और प्रोफेसर के पदों पर भी पहुंची हैं। इतना ही नहीं, और सुन लीजिए, ईरान में सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है यानी फौज, वहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और पुलिस फोर्स है। महिलाएं इसमें सीधे तौर पर कॉम्बैट रोल में तो नहीं है, लेकिन मेडिकल, इंटेलिजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, साइबर सिक्योरिटी और सोशल सर्विस में ये सैन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। वहां इनकी भर्ती की जा रही है। बसीज यानी अर्धसैनिक बलों में भी महिलाओं की विशेष इकाइयां हैं। ईरान में बड़ी बड़ी महिला अफसर हैं जो पुलिस यूनिफॉर्म में गश्त करती आपको दिखती हैं। ट्रैफिक ड्यूटी और जेलों की निगरानी भी कर रही हैं। खेल आयोजनों में तो एक खास ड्रेस कोड के साथ आप ईरानी लड़कियों को इंटरनेशनल लेवल पर छाया हुआ देख सकते हैं। ईरान में महिलाएं परिवार की संरक्षक हैं और निर्णायक सदस्य मानी जा रही हैं। ज्यादातर ईरानी घरों में औरतें बजट, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और घर का सारा प्रबंधन कर रही हैं। कई परिवारों में महिलाएं अपने पति के निर्णय में भागीदार हैं। इतना ही नहीं, ईरान अमेरिका तनाव के बीच भी बड़ी तादाद में ईरान की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर इस्लामिक रेवोल्यूशन को खुला समर्थन दिया है और आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए बड़ी तादाद में उनका खड़े होना बताता है कि ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन महिलाओं को भी बराबरी से साथ लेकर चल रहा है, जो ईरान में महिलाओं को लेकर पश्चिम के प्रोपेगेंडा के बरखिलाफ दिखता है। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करते जाइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपनी इबादतों और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, हमारा नाम भी लीजिएगा।